नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों की घोषणा। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट्स के नाम, 4 विधायकों के टिकट कटे। अमित शाह से मिलकर मान गए उपेंद्र कुशवाहा, कहा सब ठीक। नॉमिनेशन के बाद गरजे तेजस्वी, संजय विजय ललन ने नीतीश कुमार के जेडीयू को बर्बाद कर दिया। विजय सिन्हा ने लखीसराय से भरा पर्चा, खुली जीप में दिल्ली सीएम के साथ रोड शो। भाकपा माले के 6 उम्मीदवारों ने किया नामांकन करते वक्त जितेंद्र पासवान भी गिरफ्तार। चिराग की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रशांत किशोर बोले, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कैंडिडेट्स को जितवाऊंगा। एआईएमआईएम ने एएसपी और एजेपी के साथ किया गठबंधन। कैमूर में शख्स की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है, वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वो चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्रीलाल यादव जीते थे। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को उतारा है। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। 10 अनुसूचित जातियों को कैंडिडेट्स को उतारा गया है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं, 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। इसके अलावा चिराग की दावे वाली 5 सीटें सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट उतारे हैं। पहले लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 2 विधायकों का टिकट कटा है। सकरा से आदित्य कुमार और बरबीघा से सुदर्शन कुमार। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी है। पिछली बार तारापुर जेडीयू के खाते में थी, इस बार यहां से बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लड़ेंगे। वहीं परबत्ता सीट भी जेडीयू ने गठबंधन के लिए छोड़ी है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक बैठक हुई। बैठक से बाहर निकलकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ मुद्दे को लेकर उलझन थी, जिस पर विचार विमर्श किया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। महुआ सीट को लेकर अलग से बात करेंगे। शाह से मिलने से पहले उन्होंने कहा था कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से नॉमिनेशन किया है। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती भी मौजूद रही। नामांकन से पहले तेजस्वी ने लंबा रोड शो किया। नॉमिनेशन के बाद तेजस्वी ने कहा कि 2 बार राघोपुर की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तीसरी बार भी राघोपुर की जनता मुझ पर अपना विश्वास जताएगी। तेजस्वी ने एक बार फिर से हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जेडीयू को अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, अब इस पार्टी को ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा चला रहे हैं। इन तीनों ने जेडीयू को बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की जनता इनसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर तेज प्रताप भी जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर महुआ से नामांकन करने वाले थे, लेकिन इन वक्त पर नहीं कर पाए। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन करने के बाद खुली जीप में उन्होंने रोड शो किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने बरहरिया स्थित महारानी मंदिर में आरती की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए इस बार के चुनाव में 2010 से भी ज्यादा सीट लाएगी।
बिहार को जिसने बर्बाद किया वो लोग जंगल राज की पाठशाला से पढ़कर आए हैं। उन्होंने बिहार स्वीकार नहीं करेगा। बिहार लोकतंत्र की धरती है जो जाति से ऊपर होता है। रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को है जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। एनडीए में सब पूरी तरीके से ठीक है। भाकपा माले के 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इंडिया गठबंधन के समर्थन से भाकपा माले के आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। फुलवारीशरीफ से निवर्तमान विधायक गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी, अज्ञाओं से शिवप्रकाश रंजन, डुमराव से अजित कुमार सिंह और भोरे से जितेंद्र पासवान ने अपना नामांकन दर्ज किया है। सत्यदेव राम के बाद भोरे से नामांकन करते वक्त जितेंद्र पासवान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चिराग की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। गोविंदगंज से राजू तिवारी और सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने नई दिल्ली से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि यह लिस्ट बिहार के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन क्षेत्रीय जरूरतों, सामाजिक समीकरणों और कार्यकर्ताओं के मेहनत को ध्यान में रखकर किया गया है। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, सभी पार्टी सदस्यों ने फैसला लिया है। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि मुझे सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास पहले से जो काम है वही करता रहूंगा। एनडीए पर उन्होंने कहा, बिहार की जनता पहले ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं, तो ऐसा होना तय है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की यह स्थिति है। सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जाने माने डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं और तारापुर में उन्हें घेर लिया जाएगा। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की घोषणा की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी एएसपी और अपनी जनता पार्टी एजेपी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA रखा गया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर बिहार में हक की लड़ाई लड़ेगी और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेगी। वहीं तीनों पार्टियां 64 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आदर्श आचार संहिता के बीच कैमूर में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव को भभुआ के एकता चौक पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग वार्ड नंबर 14 में बैठे हुए थे, तभी भभुआ का ही रहने वाला शेरू पीछे से जाकर गोली मार दिया और हाथ में कट्टा लेकर भागने लगा। हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कट्टा दिखाकर सामने से मारने की धमकी दिया, जिसके बाद हम लोग भी जान बचाकर भागे। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा।